जी ने कहा कि मोक्षकामी ब्राह्मण को पहले तो उपनयन संस्कार विधि पूर्वक कराना चाहिए। आजकल बहुत सारे ब्राह्मण बच्चों का तो यज्ञोपवीत ही नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो समय पर नहीं हो रहा है। कई जगह तो एक परंपरा चल गई है माताजी कि विवाह के समय यज्ञोपवीत कराते हैं। अब विवाह के समय यज्ञोपवीत कराने का क्या औचित्य रह गया है? वो बच्चा जो है 25, 27, 28 वर्ष का हो गया है, अब उसका क्या यज्ञोपवीत होगा और वो क्या उसके नियमों को समझेगा? यज्ञोपवीत की आयु 10 वर्ष के आसपास की होना चाहिए। ब्राह्मण बालक का तो 8 वर्ष से 10 वर्ष के बीच में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। पंकज जी, मध्य प्रदेश में तो ये बड़ी परंपरा सी बन गई है क्या कि पहले से यज्ञोपवीत लोग नहीं कराते, विवाह के समय मंडप में 4 लोग पकड़ के जनेऊ पहना देते हैं, बोले उसी समय हो जाएगा। पर याद रहे, विवाह के समय दुरंगा जनेऊ होता है। दुर्गा जनेऊ जिसे कहते हैं, कोई दुरंगा जनेऊ कहते हैं। वो क्या है कि पहले ब्रह्मचारी उपनयन के समय एक यज्ञोपवीत पहनता है, तो जब कन्या पक्ष के पास जाते हैं तो वहां कन्या का भाई यज्ञोपवीत दान करके और दूसरा जनेऊ धारण कराते हैं, तब से वो जोड़ा पहनने लगते हैं। तो वो जनेऊ अलग है, लेकिन जनेऊ संस्कार बालकों का समय पर हो जाना चाहिए। केवल ब्राह्मण का नहीं, द्विजातीय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तीनों वर्णों का समय पर यज्ञोपवीत संस्कार हो जाना चाहिए। राजा जनक कह रहे हैं मोक्षकामी ब्राह्मण को पहले तो यज्ञोपवीत कराना चाहिए, उसके बाद खूब निष्ठापूर्वक वेदाध्ययन करना चाहिए। वेदाध्ययन जब पूरा हो जाए तो अपने गुरुदेव की आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार पूर्वक विवाह करे, और विवाह करने के बाद गृहस्थ धर्म में प्रवेश करे। फिर न्यायोचित धन कमा करके उससे अपनी गृहस्थी को चलावे, सदा संतुष्ट रहे, किसी से कोई आशा दुराशा ना रखे, नित्य अग्निहोत्र करे, सत्य बोले, वाणी पवित्र रखे। इस प्रकार नियमों का पालन करने से उसका गृहस्थ धर्म संवर जाता है। बाद में उसको फिर वानप्रस्थ आश्रम की दीक्षा ले लेनी चाहिए। 50 वर्ष की आयु से अधिक हो तो फिर उसको वानप्रस्थ, अच्छा वानप्रस्थ में रहने के जो नियम हैं वो सन्यास आश्रम से भी ज्यादा कठिन है। हाँ, हम लोगों के वानप्रस्थ में तो सब मौज चल रहा है अभी, अब धीरे धीरे नियम थोड़े कड़क करेंगे। अग्रवाल जी, वानप्रस्थ के नियम यदि कभी पढ़े जाएं तो बड़े कठोर हैं। अच्छा, कठोर क्यों है? उसका कारण है कि व्यक्ति गृहस्थी भोग के आया है। अब गृहस्थी भोग कर आया तो उसके चित्त पर भोगों के संस्कार जम गए हैं, वो भोगवादी हो गया है। तो अब भोगवादी हो गया है तो जैसे कपड़े में ज्यादा दाग लग जाए तो उसकी फिर ज्यादा पीट पीट के धुलाई करनी पड़ती है, ऐसे ही उन भोग के संस्कारों को छुटाने के लिए बहुत ज्यादा संयम और कड़े नियमों का पालन करने की आवश्यकता है। वानप्रस्थी व्यक्ति जो है वो उबला हुआ भोजन करे, एक समय भोजन करे, और बड़े उसके लिए नियम है, तेल फुलहेल आदि का प्रयोग कदाचित ना करे, कभी भी जो है वो तला आदि ना खावे, उबला हुआ खाए। तो बहुत सारे नियम वानप्रस्थियों के लिए हैं। वानप्रस्थ के बाद में व्यक्ति को संन्यास ले लेना चाहिए। तो जनक जी कह रहे हैं क्रमशः यदि आश्रमों का पालन किया जाए तो अधिक अच्छा है। वैसे यदि प्रबल वैराग्य हो तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद सीधा ही संन्यास भी ले सकते हैं, पर उसमें 2 बच जाएंगे। गृहस्थ बच गया तो वानप्रस्थ भी नहीं लेना पड़ेगा, गृहस्थ और वानप्रस्थ बच जाएंगे, सीधा ब्रह्मचर्य से संन्यास। पर ध्यान रहे, छलांग लगाने में गड़बड़ भी हो सकती है। छलांग तो उसी को लगाना चाहिए जिसको अभ्यास अच्छा है। हो सकता है छलांग लगाने में कहीं गिर गए तो हाथ मुंह टूट जाए, क्यों जी? तो छलांग लगाई कि ब्रह्मचर्य से गृहस्थ और वानप्रस्थ को छोड़ के ब्रह्मचर्य से सीधा संन्यास। तो श्री जनक जी कह रहे हैं कि उसमें पतन की ज्यादा संभावना है, पतन का भय बहुत अधिक रहता है। क्योंकि यदि मन बस में नहीं है तो शरीर में भले ही हम लोग चाहे जैसा स्वरूप धारण कर ले, कपड़े गेरुआ रंग के पहन ले, चाहे सफेद रंग के पहन ले, बड़े बड़े जटा रखा ले, पर यदि मन हमारा भगवान की भक्ति के रंग में नहीं रंगा तो कपड़े रंगाने से फर्क नहीं पड़ेगा साहब, फिर काम नहीं बनेगा। इसलिए मन पर वो संस्कार आए कि मनस्तु सुख दुखानाम
महताम कारणम ध्वजा जाते तो निमैले अस्मिन् सर्वं भवति निर्मल। मन जो है यही सारे सुख दुख का कारण है। मन के निर्मल हो जाने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। तीर्थों में जाने से भी वैसी निर्मलता प्राप्त नहीं होती जैसी मन के निर्मल हो जाने से व्यक्ति को हर जगह निर्मलता प्राप्त होती है। कबीरदास जी का एक बड़ा अच्छा दोहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, और पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर। जब गंगा की तरह मन निर्मल हो जाए तो भगवान के पीछे नहीं भागना है, पाछे पाछे हरि फिरें, भगवान पीछे पीछे फिरेंगे। कहत कबीर, कबीर आपका नाम लेते